नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि एक देश हाल ही में काफी चर्चा था, नेपाल, जहां पर अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजे ऐसे निकले कि इसमें किसी भी पार्टी की कोई सरकार नहीं बन पाई। अंत में कुछ ऐसा हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने लीडर्स थे सब इकट्ठा होकर के और एक प्रो चाइना गवर्नमेंट नेपाल में स्टेब्लिश कर दी है। तो उसी को लेकर के नेपाल से जुड़ी एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। जैसा कि आप लोग सुन ही रहे होंगे कि हो सकता है आने वाले कुछ ही महीने में नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकता है। दोस्तों, ये वही लिस्ट है जहां पर पाकिस्तान काफी लंबे समय तक था, जिससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। इकोनॉमिकली पाकिस्तान लमसम में बर्बाद हो गया और पाकिस्तान के ही एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान हुआ। और अब जब हम लोग नेपाल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही समय पहले नेपाल में इलेक्शन हुए थे। आज के समय में पीएम कॉमरेड प्रचंड, जो एक प्रो चाइना लीडर हैं, वो आज के समय में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद में आप लोग हाल ही में देखा होगा, नेपाल में एक प्रो चाइना गवर्नमेंट बनने के बाद चाइना और नेपाल के रिलेशन आज के समय में काफी अच्छे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे, नेपाल चाइना टाइज गेट हैप्पी बूस्ट विथ लेफ्टिस्ट पीएम बट इंडिया एंड US वरी। देखो, इंडिया के लिए टेंशन होगा क्योंकि आज के समय में इंडिया और चाइना के रिलेशन काफी खराब है और ऐसी स्थिति में अगर भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक प्रो चाइना गवर्नमेंट बनती है तो इसका फायदा चाइना जरूर उठाएगा। अब यहाँ पर नेपाल खुद नहीं समझ पा रहा है कि आज तक चाइना जिस भी देश को अपने पकड़ में ले पाया है उस देश को बर्बाद करके ही छोड़ा है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए श्रीलंका को देख लो। श्रीलंका के हम्बनटोटा पे अपना एक प्रकार से कब्जा करने के बाद चाइना ने श्रीलंका को ऐसा कुछ सिखाया जिससे श्रीलंका बर्बाद ही हो गया। तो फाइनली जैसे ही नेपाल में चुनाव खत्म हुआ और एक प्रो चाइना गवर्नमेंट सामने आई, वैसे ही नेपाल के ऊपर FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडराने लगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ग्लोबल एंटी टेरर बॉडी FATF माय ग्रे लिस्ट नेपाल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। हो सकता है आने वाले 2 से 3 महीने में आपको नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में देखने को मिले और FATF की ग्रे लिस्ट में जाते ही नेपाल को काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में नेपाल की इकोनॉमी एकदम ठप पड़ जाए। देखो, जब कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में जाती है तो उसके लिए वेरियस सोर्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो बाहरी देशों से फंड मिलते हैं, ये सब बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल होगा, नेपाल में कौन सा टेररिज्म को फाइनेंसिंग होती है, वहाँ कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग होती है? तो देखो, पहले तो आप लोग ये जान लो कि FATF होता क्या है, उसके बाद आगे का डिस्कशन करते हैं। तो देखो, FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण 1989 में हुआ था। 2002 के आसपास इस ऑर्गेनाइजेशन ने आतंकवाद के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और इसी प्रकार से इसने अपनी 2 लिस्ट तैयार की। पहला ग्रे लिस्ट, दूसरा ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट वाले कंट्रीज को इसमें बहुत हल्की पनिशमेंट मिलती है, लेकिन जो कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में जाती हैं उनको बहुत ही तगड़ा पनिशमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आज के दिन में हम लोग देखें कि FATF की ग्रे लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं या ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री है, तो आप यहाँ पर देख ही पाओगे। FATF की ग्रे लिस्ट में जैसे अल्बानिया, मोरक्को, जॉर्डन, हैती, फिलीपींस, ऐसे करके कई देश हैं। और वहीं अगर आप देखते हो तो तुर्की एक नाटो कंट्री होते हुए भी आज के डेट में ये FATF की ग्रे लिस्ट में है। वहीं अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया और ईरान आज के डेट में FATF के ब्लैक लिस्ट में है। इसके ऊपर यूरोपियन कंट्री और USA ने इतने सैंक्शन लगा दिए हैं जिसके कारण इन दोनों कंट्रीज को FATF की ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। तो ऐसे करके दुनिया की कई कंट्री इस समय FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में हैं। देखो दोस्तों, आज के समय में इसका मेन कार्य उन कंट्री पर सैंक्शन लगाना या पनिश करना है जो आतंकवाद को फाइनेंसिंग को बढ़ावा देती है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ऐसी स्थिति में सबसे आगे रहता है और जैसे ही इमरान की सरकार गई और शहबाज शरीफ की सरकार आई, तुरंत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। खैर, ये एक अलग मुद्दा है क्योंकि इस पर अमेरिका का कुछ अपना दिमाग है। आने वाले कुछ ही समय आप देख पाओगे कि नेपाल भी FATF की ग्रे लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा और ये नेपाल के लिए कोई नई बात नहीं है। 2008 से 2014 तक नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में ही था। वो तो इंडिया की मेहरबानी थी कि ऐसी स्थिति में इंडिया ने नेपाल की मदद की और नेपाल को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि नेपाल में आने वाली गवर्नमेंट जितनी भी हुई है वो प्रो चाइना होते हुए इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसा स्टेटमेंट देती रही है जिससे इंडिया के मन को बहुत ठेस
पहुंचता है। एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि जितने नेपाल के कुछ ही साल में बने प्राइम मिनिस्टर हैं वो एकदम एंटी इंडिया हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल केपी ओली जो एंटी इंडियन पीएम थे नेपाल के, और ये लगातार ऐसे स्टेटमेंट देते रहते थे जिससे इंडिया को काफी दिक्कत होती थी। और इन्हीं के समय में इंडियन मुजाहिदीन आतंकवाद संगठन जो कि इंडिया पर लगातार अटैक करता रहा है, इस आतंकवादी संगठन का सबसे बड़ा ऑपरेशन आज के समय में नेपाल में ही चल रहा है। ऐसा यूएसए के इंटेलिजेंस का मानना है कि नेपाल नाउ बिगेस्ट ऑपरेशन हब फॉर इंडियन मुजाहिदीन। और इंडियन मुजाहिदीन ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से आतंकी संगठन हैं जो आज के समय में नेपाल में अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण नेपाल का लॉ है। जो नेपाल का लॉ है वो बहुत ही कमजोर हो चुका है, ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रही है। और इसी कारण आज की डेट में आप देख पाओगे नेपाल के बैंकों में काला धन लेकर जाने के बाद उस धन को सफेद कर दिया जा रहा है, और ऐसे स्थिति में नेपाल के कई बैंक पकड़े भी गए हैं। तो इसी सब बातों को देखते हुए नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। देखो FATF की जल्द ही मीटिंग होने वाली है और इसमें नेपाल के ऊपर जरूर चर्चा होगी। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नेपाल कानून बनाकर इससे बच सकता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेपाल की जो परफॉर्मेंस है वो 15 दिसंबर से पहले की देखी जाएगी। उसके बाद में FATF कमेटी मतलब FATF डिसाइड करेगा कि नेपाल को ग्रे लिस्ट में जाना है या नहीं जाना है। और जैसे ही नेपाल ग्रे लिस्ट में गया वैसे ही इसकी इकोनॉमी पर काफी प्रभाव पड़ेगा। जैसे पहला प्रभाव, नेपाल में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, बाहरी देश नेपाल में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा, ट्रेड अपॉर्चुनिटी है वो एकदम कम हो जाएगी। तीसरा, नेपाल वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक या IMF से मिलने वाले फंड जो होंगे वो रुक जाएंगे। और उसके बाद आप देखोगे नेपाल में फॉरेन एड, रेमिटेंसेस एंड इंपोर्ट एकदम ठप पड़ जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे क्या इंडिया नेपाल को बचा सकता है? तो देखो इसके चांसेस बहुत कम हैं कि इंडिया नेपाल को यहाँ पर बचा सकता है, क्योंकि देखो FATF के वर्तमान 39 कंट्रीज मेंबर हैं और इन्हीं कंट्री को हम व्हाइट लिस्ट कंट्री भी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर अब नेपाल को कोई बचा सकता है तो FATF है। हो सकता है वो डिस्कशन करने के बाद में अभी के लिए FATF नेपाल को ग्रे लिस्ट में न रखे, कुछ दिनों के लिए टाल सकता है, लेकिन ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वर्तमान में यूरोप बहुत ज्यादा खुश नहीं है नेपाल में प्रो चाइना गवर्नमेंट बनने के बाद में, और इसी को लेकर के यूएसए भी और उसके फ्रेंड जितने भी देश हैं वो काफी नाराज हो चुके हैं नेपाल से। तो देखो यूरोप और यूएसए आज के समय में नेपाल से काफी नाराज है, क्योंकि नेपाल में प्रो चाइना गवर्नमेंट बन चुकी है। मैं यहाँ आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या इंडिया को नेपाल की मदद करनी चाहिए, क्या इंडिया को हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में न जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद।